पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद अब हिंसा का दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के उत्तर 24 परगना जिले के मध्य ग्राम में आधी रात को ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई। चंद्रनाथ रथ की मौत की खबर जैसे ही उनके घर पहुंची तो मातम पसर गया। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। दुखी मन से उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि दोषियों को सजा मिले। मैं एक माँ हूँ, मैं नहीं चाहती कि उन्हें फांसी हो। मैं उनके लिए आजीवन कारावास चाहती हूँ। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बीजेपी सत्ता में आई। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। আমি চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। কি শাস্তি চাই? আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খল ভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, তা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। কি কারণে মৃত্যু হতে পারে বলে আপনি মনে করছেন মা হিসেবে? কেন শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিষ্ঠা। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन अभी सत्ता अपने हाथ में आया नहीं है। कानून व्यवस्था या तो ममता बनर्जी के हाथ में या तो चुनाव कमीशन के हाथ में। पुलिस सब जानते हुए भी चुप करके बैठ जाता है। मैं कह रहा हूँ पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं सरकार आएगी और जो गड़बड़ कर रहे हैं इनका भी हिसाब होगा। नहीं देखिए, उनके पीए के ऊपर अटैक हुआ है, बड़े दुखजनक है, मौत भी हुई है। ये जो घटना हो रही है इसको थमना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन अभी सत्ता अपने हाथ में आया नहीं है। कानून व्यवस्था या तो ममता बनर्जी के हाथ में या तो चुनाव कमीशन के हाथ में। और पुलिस को इतना निकम्मा बना दिया था, पुलिस सब जानते हुए भी चुप करके बैठ जाता है। मैं कह रहा हूँ पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारा एंटी सोशल जो राजनीति में बहुत दिन से सक्रिय थे उनको रोकना चाहिए। और अभी भी पुलिस हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को हैरेसमेंट कर रही है। लड़ाई टीएमसी के दोनों गुट में हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, और बीजेपी को जिम्मेदार बना करके हमको अभी भी अत्याचारित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। पुलिस को और खुले हाथ से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। नहीं, गोली इस बार चुनाव को पहले प्रयास किया था, टीएमसी के गुंडों ने, सफल नहीं हो पाई। अब जबकि कोई सरकार नहीं है इसलिए उनको मौका मिला है, लेकिन पुलिस है, इसी पुलिस को पहले आगे जाके काम करना है, इसलिए वो अपना जो एक्टिविटी है उसको ठीक करे। कल कुछ और घटना घटा था जहां बीजेपी कर्मियों को की गोली मारी गई है और कई जगह गोली बंदूक की आवाज़ आई है, लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है, दुकान में जाकर। ये सारा एंटी सोशल है, पुलिस को इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक और चीज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल भी बता रही थी कि वो गद्दी नहीं छोड़ेंगे। ममता बनर्जी वहाँ ड्रामा कर रही है गद्दी की, और यहाँ लोग मारे जा रहे हैं। उनके कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो चाह रहे हैं कि पहले तो जीत नहीं पाए, अब अराजकता बना करके सरकार बनने में उसको पीछे टलना चाह रही है, लेकिन ये संभव नहीं है। आपको भी हटना पड़ेगा, नहीं सरकार आएगी और जो गड़बड़ कर रहे हैं इनका भी हिसाब होगा। अभिषेक बनर्जी के घर में जो स्थायी अलग सिक्योरिटी और ममता बनर्जी के घर में किसी का घर में स्पेशल सिक्योरिटी नहीं रहेगा।
कोई स्पेशल स्टेटस नहीं, किसी परिवार को विशेष दर्जा नहीं है, सब बराबर है अभी बंगाल में। आज अखिलेश यादव आ रहे हैं कलकत्ता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अखिलेश यादव आए, स्टैलिन आए, कोई और आए, आओ झालमुड़ी खाओ और घर जाओ।